अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी। एट प्रेजेंट मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ। मेरा भाई हिमाचल प्रदेश में मैं आया हूँ लेने। तो मैं विलायती मेंढे आया हूँ हजरत, लेकिन मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, जो चरवाहे होते हैं जो साल साल भर इन पहाड़ों में, इन जंगलों में अपने जानवरों को और लेकर चलते हैं, मैं उनकी लाइफस्टाइल पे बता रहा हूँ। उन्हें कहते हैं गद्दी। हिमाचल प्रदेश में भी इन चरवाहों को गद्दी कहा जाता है, उत्तराखंड में भी गद्दी कहा जाता है। और जो कश्मीर में होते हैं चरवाहे, इन्हें कहते हैं बकरवाल। ये अपने डेरे यानी कि साल भर अपने जानवरों को पहाड़ों में चराते हुए रहते। ये जब गर्मी होती है तो ये जितना ऊंचा हो सके ऊंचाई पे जाते हैं, क्योंकि वहां बर्फ उस वक्त पे पिघल जाती है और बहुत बेहतरीन किस्म की जो खनिज होती है ना, खनिज है या जड़ी बूटी है, वो उन जानवरों को भरपूर मात्रा में मिलती है। इसकी वजह से उनका इम्यून पावर जो है वो बड़ा पावरफुल होता है, वो कम बीमार होते हैं। जैसे से बर्फ गिरती है ये नीचे आना शुरू होते हैं। तराई के इलाके पहाड़ छोड़ देते, ये नीचे जमीनों पे आ जाते। ये इनका रूटीन है। आप ये मान के चलिए कि ये तराई के इलाके में अगर 3 महीना शायद नवंबर में ये आ जाते जमीन पे, सपाट जमीन पे, तो फिर ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ये अपने कारवां को लेकर वापस पहाड़ों की तरफ चलते हैं। चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, इवन उत्तराखंड का हो। ये जो चरवाहे हैं इनकी लाइफस्टाइल ये, तो ये 5 महीने तराई के इलाके में रहते हैं, बाकी के इनका सफर में ही चले जाता है, जाना और आना, ये इनका साल बीतता है। शायद ये बेचारे त्योहारों पे या शादियों में अपने घर पहुंच पाते हैं, बाकी इनकी जिंदगी ऐसी है। तो ज्यादा मैं वक्त ना लेते हुए आप लोगों को और वीडियो की शुरुआत करो। कैमरामैन साहब आप नज़ारे तो दिखा दें हमारे भाइयों को। नज़ारे देखिए फ्रेंड्स, ये नदी है, ठीक है, आप ये देखे, और ये पुल देखिए बड़ा खूबसूरत है ना, लोहे वादियों में घूम रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का मतलब है हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और उसके आगे जो है ये क्या नाम था वो डिस्ट्रिक्ट का, चंबा डिस्ट्रिक्ट है ना। तो हम इन जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में घूमे, जंगलों में चरवाहों को भी देखा, हमने कुछ मेंढे भी लिए। अल्लाह से दुआ करना नेक्स्ट पार्ट लाएंगे हम यहाँ से विलायती मेंढों की गाड़ी भर के कैसे मुंबई पहुंचाया जाता है, वो एपिसोड नेक्स्ट रहेगा। तो प्लीज एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानिएगा फ्रेंड्स। वीडियो की हमारी शुरुआत हो चुकी है। माजरा चाहता हूँ मैं, ब्यास नदी के बीचों ब्यास नदी है, ये हिमाचल की ब्यास नदी है, बहुत बड़ी नदी है बीचों बीचों। तो हवा आ रही है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो है चरवाहों की लाइफ के ऊपर, और विलायती मेंढे जिसे हम कहते हैं विलायती मेंढे, ठीक है, गद्दी, जो एक चरवाहे है जिनका नाम गद्दी है, ये उन लोगों के हैं, वो लोग इन्हें चराते हैं, लेकर घूमते हैं सालों साल जो है ये इन्हें लेकर घूमते हैं। उनकी जिंदगी में उनसे हम बात करेंगे। मैं आपको एक एक करके चीज दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये बच्चे, ये मादा है, इसमें ज्यादातर मादा ही होती है और एक बड़ा मेल होता है इनका। जैसे ये एक मेल है, ये भाग रही है, एक मेल होता है। देखिए आप अकेले जब रखते हो तो कितने एग्रेसिव होते हैं, ये मारने के लिए आते हैं, लेकिन जब ये झुंड में हो गए ना तो अब ये झगड़ा नहीं करते, ये मारते नहीं, एग्रेशन इनका खत्म हो जाता है। आप इन्हें बांध कर रखोगे, इनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा आएगा। अगर आप 5-10 का टोला छोड़ दोगे तो एग्रेशन कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बच्चे है ना। ये अब जो है हिमाचल के तराई इलाके में, पठानकोट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पठानकोट नियर बाई है। ये यहाँ पर नवंबर दिसंबर में आ जाते हैं, घट सर्दी, क्योंकि पहाड़ों पे जब बर्फ गिरती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ये नीचे आ जाते हैं तराइयों में। तो अब ये धीरे धीरे जो है, अब इस मार्च की 20-25 तारीख से, और ये वापस पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाएगा। ये देखिए बच्चा कितना प्यारे कलर का, और माशाल्लाह बहुत प्यारे सिक्कों का बच्चा है ये। फ्यूचर में ये बच्चा बड़े प्यारे सिक्कों का बनेगा, बड़ा खूबसूरत बच्चा है।
तो ये मैं आपको और अभी मैं सवाल पूछूंगा, बातें करूंगा इनसे, ठीक है। तो अब बारी हो गई है, आ गई है इनसे कुछ बातें करने की। जी भाई नमस्ते, क्या नाम है जी? पप्पू राम जी। कहाँ के रहने वाले हो? चंबा के। चंबा के हो? चंबा डिस्ट्रिक्ट के हो कि चंबा शहर के ही हो? चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा से। गांव का नाम? गांव का नाम जमाहार। जमाहार से आगे अगार। अच्छा, अगार के रहने वाले हो, हाँ जी। ठीक है। तो भाई ये आप गद्दी हो? हाँ जी हाँ जी। आप गद्दी हो? तो मुझे एक चीज आपके इधर नहीं दिखी, गद्दी के जो कुत्ते होते हैं, बूटिया जो नस्ल के कुत्ते होते हैं, वो नहीं दिखे आपके पास, क्यों? वो डेरे में है। अच्छा, डेरे में रह छोड़े। अच्छा, दिन का टाइम में खुले मैदान में आप ध्यान रहे हो तो उसके लिए, रात में वो डेरे में। तो भाई मैं मुंबई से आया हूँ, हमारा एक चैनल है, तो खुलकर कुछ बातें करेंगे। कोई बात नहीं। तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ। आप बैठिए भाईजान, आप बैठिए, आप कहीं मत जाइए क्योंकि धूप आ रही है ना। आप आइए ना भाई, आप भी आइए, आपका भी हक है। तो मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा, आप दिल से, खुले दिल से बात करना। आप भी बैठिए भाई, आपकी भी मेहनत है इस चीज में बराबर की। तो मुझे एक तो पहले ये बताइए, थोड़ा नजदीक आ जाइए और थोड़ा ऊंचा जोर से बोलिएगा ताकि कैमरे में आ जाए, ठीक है। तो भाई साहब ये पहले तो ये बताए कि ये आप जो काम करते हो, ये आपके पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम है? हाँ सही बात है, पीढ़ी। और मैंने बहुत से ना आप जैसे भाइयों के साथ में ना रहा हूँ मैं और देखा हूँ, आज की तारीख में ना बहुत लोग है ना, बहुत ऊंचे पढ़ाई भी की है, बहुत ऊंचे पोस्ट पर भी, और पोस्ट छोड़कर वापस ये काम भी किए, वापस यही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? पैसा चीज में पैसे है, पैसा सबसे मेहनत ज्यादा, पर पैसा भी ज्यादा है। सच्चा बोल रहे हो? अगर आप गलत बोलोगे तो फिर मैं टोकूंगा, है ना। आप सच्चा बोलना, बड़ा मजा आएगा आपसे बात करके। मेहनत भी ज्यादा पर पैसा भी। मैंने हिमाचल के और मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, भी बड़े मित्र है, चौहान साहब है, ठीक है, उनका सरनेम चौहान है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे हिमाचल में, आज वो यही नस्ल पाल रहे हैं। मेरी बड़ी बातें होती है। वो है कुल्लू के रहने वाले, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, ठीक है ना। तो जॉब में क्या होता है, नौकरी में 20,000, 25,000, 30,000, है ना, ठीक है। ऐसे अगर आप 100 भेड़ लेते हो साल में, 100 भेड़ लेके चलते हो, तो एक साल बाद जब वापस आते हो तो कितने जानवर बन जाते हैं? एक साल बाद पूरी पेट सोने वाली हो ना जी, 50, हाँ 150 हुई बनी। हाँ, 150 हो जाती है। 100 की 150 हो जाती। एक बच्चा कितने रुपए में बिक जाता है आपका? अगर रेट था कोई 14,000 की जोड़ी, 14,000 की जोड़ी कोई, है ना। दो बच्चे की, है ना। तो आप फ्रेंड जोड़ते रहिएगा, जो भी है मुबारक हुसैन खिलजी सीधा और सच्चा बताएगा आपको, इसमें कोई लपेट नहीं होगी, कुछ लोग लगाव नहीं होगा। तो और नुकसान भी बड़े होते हैं ना, बीमारी होती है ना। और जंगली जानवरों का क्या रहता है? वो भी होते हैं ना, जंगली जानवर खूब है ना, जंगली जानवर आपके इधर खूब होते हैं। तो जंगली जानवरों में क्या होता है? शेर होता है, बाघ बाघ होता है, शेर नहीं होता है, बाघ होता है। बाघ को हम लोग शेर ही कहते हैं। भालू है, भालू भी होता है पहाड़ में, पहाड़ों पे ना। तो फ्रेंड्स ये पीछे पहाड़ है ये सारे, एक्चुअली में ये पहाड़ों में चराते हैं, लेकिन अभी तो ये फिल वक्त में तराई में आए हुए ना, तो कोई नदियों के किनारे चराता है। तो अभी सर्दी यहाँ पर कौन से मौसम में आप आ जाते हो इधर नीचे? कौन से महीने में आ जाते हो? अक्टूबर में आ जाए, अक्टूबर नहीं सॉरी, नवंबर में आते हो, एंड में, नवंबर एंड में आते हो, है ना। तो फिर उसके बाद में नवंबर एंड रहते हो, दिसंबर है, और जनवरी है, फरवरी। अब मार्च की 25 तारीख से होली बाद जो है, अब आपका डेरा धीरे धीरे उठना चालू हो जाएगा। अप्रैल ही आ जाता है, अप्रैल ही आ जाता है, फर्स्ट अप्रैल ही आ जाता है, है ना। उड़ते उड़ते फिर ऊपर कहाँ तक जाते हो आप लोग? लाहौर स्पीति तक जाते हो, लाहौर स्पीति तक। और फिर आगे तो फिर आगे तो बॉर्डर आ गया, आप इंडिया पार नहीं कर सकते, क्यों? तो बर्फों में भी रहते हो? हाँ जी, बर्फों में रहते। तो साल में कितनी बार घर जाते हो? वो साल में एक दो बार, 3 बार ज्यादा का। कितने दिन तक रहते हो एक साल में? अब तो जाना था 1 महीना गाड़ी में। अपन चलते रहेंगे क्योंकि आपका इनका जो है वो रेवड़ आगे निकल गया है और बीच में फोन आ गया था भाई, सॉरी। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा भाई, है ना।
तो साल में 1 महीने आप गांव में रहते हो, बाकी के 11 महीने जो है आप लोग इन जंगलों में ही घूमते हो। तो भाई खाने पीने का फिर कैसे करते हैं आप लोग? ले जाते हैं सर, हाँ, ले जाते हैं उठा के। सामान तो मतलब साल भर का तो नहीं लेके आते सर? नहीं, घूमते नहीं, रहते हो कि साल- पास में जो कोई नहीं, गाँव आते है? हैं ना, गाँव आते रहते हो गाँव, मतलब आप अपने गाँव नहीं, किसी और गाँव के, है ना? फिर दूर से कहीं पहाड़ से नीचे भी आना पड़ता है ना, जी जी जी। कोई 1-2 दिन लग जाते हैं सामान ढोने के लिए। तो एक बात बताइए, आप आपके पास में अभी कितने जानवर है आपके डेरे में? 100 जानवर है। 100 जानवर हमारे पास है, बकरी भी है। अच्छा, बकरी भी है। तो बकरी नहीं दिख रही आपकी? बकरी अलग अलग गई, अलग अलग, अच्छा। भेड़ अलग चराते हो, बकरी अलग चराते हो? तो कोई इकट्ठी हो जाती है ना। अच्छा, तो बकरी कितनी है आपके पास? बकरी कोई 60-70 बकरी है। 60-70 बकरी है, ऐसा है? तो भाई माशाल्लाह, आप तो करोड़पति हो यार, देखो, है ना? आपके पास पैसे की कमी नहीं होती है। हाँ, मेहनत तो है, देखो मेहनत तो हाथ पैरों की बहुत ज्यादा है ना? तो मजेदार बात ये फ्रेंड्स कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में और मेरे जो साथ वाले थे उनको मैंने ऐसे ही छोड़ के और नदी में आ गया भागकर, और मैं रास्ता भूल गया। सबसे बड़ी बात है, अब नदी बहुत बड़ी है और मैं रास्ता भूल गया और वो मुझे दिख रहे नहीं है मेरे भाई, समझे आप? लेकिन खैर कोई नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा उन्हें, देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे सुबह से मैं भटक रहा था एक्चुअली में। कैसा फ्रेंड्स, सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये रिवड़ मिलता है अपने डेरों में और इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि दिन भर तो ये चराते। अब मैं थोड़ा लेट हो गया और मुझसे रहा नहीं गया, मैं इन्हें ढूंढने निकल गया, तो नदी में मुझे मिल गए। तो मैंने साथी को भूल गया मेरे, और मैं भागकर शूट करने लगा। अब वो कितना, अरे वो रे, दिख गए, वो दिख गए। हाँ, वो रे, थोड़ा जूम करके बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। बाइक है, वो बाइक आ रही होगी, आप देखिए, काफी दूर रह गए थे। चलो मैं वहीं जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी फिलवक्त हिमाचल के ब्यास नदी पे हूँ। ब्यास नदी अगर आप गूगल पे डालोगे तो आपको पता चलेगा, माशाल्लाह बहुत मशहूर नदी है ब्यास, है ना? तो ये मैं यहाँ आया हुआ हूँ इनकी तलाश में, विलायती मेंढों की तलाश में। मैक्सिमम ऑफ इसमें फीमेल है, इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे ज्यादा, क्योंकि जो इनका नवंबर दिसंबर की जो बच्चे होते हैं, उसके बाद में इनका चालू हो जाता है बच्चे देने का मौसम। तो ये बच्चे, अब ये मेरे हिसाब से 15-15 दिन के बच्चे हो गए। ये ब्राउन कलर का बच्चा है, माशाल्लाह खूबसूरत है। वो देखो इनका नर, ये जो भाग रहा है, ठीक है? ये सारे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अभी एक रेवड़ जो है, वो बरसाती जो नाला होता है ना, उसके नीचे से जा रहा है। तो ये लोगों को, जैसा भी कोई गांव या शहर अगर इनके आसपास में हो ना, तो ये अपने जरूरत के सारे सामान है ना वहां से खरीद लेते हैं और फिर ये आगे बढ़ते रहते हैं जंगलों की तरफ। तो कहीं बीच में गांव आ जाता है, कहीं शहर आ जाता है, लेकिन ये अपने कारोबार को आगे बढ़ाते रहते हैं। डेरे है, रुका के होल्ड करते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 दिन एक जगह रहते, ऐसा नहीं है, और फिर बाद में आगे बढ़ जाते। तो ये इनकी दिनचर्या, ये देख ले आप कश्मीरी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये गद्दी नस्ल के बकरे होते हैं। ये हिमाचल में पाए जाते हैं, और हिमाचल में इनके सींग जो, इनकी ना कश्मीरी बकरों से हाइट कम होती है। कंपैरिजन अगर आप करोगे ना, तो इनकी हाइट जो थोड़ी कम होती है। और एक बकरे आते हैं गद्दी नस्ल के, जो उत्तराखंड के होते हैं, वो इससे भी थोड़े ज्यादा शॉर्ट होते हैं। इनके जो सींग होते हैं ना, वो पीछे की तरफ टेढ़े मेढ़े होते हैं। इनके सींग जो है ना, इस तरह से होते हैं, देखो। और कश्मीरी के हो गए ना, कश्मीरी के वो हाइट में बड़े हो गए, सींग लगभग बहुत स्ट्रेट होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, है ना? वहां पर एक ब्लैक कलर का नर है, बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सींगों का है। ये नदी थी, हम जा रहे थे एक्चुअली में पहाड़ों पे ऊपर, तो हमें नदी में ये एक रेवड़ दिख गया। तो बोला क्यों ना मैं आप लोगों के लिए शूट करूं और आप भाइयों को बताओ। तो अब मैं बातें करूंगा उन भाई से जिनके ये बकरे हैं और ये मेंढे हैं, ठीक है? थोड़ा दूर हटता हूँ क्योंकि मेरे वजह से इनके बकरे बेचारे वो रेवड़ में, क्योंकि इनका ना रेवड़ कैसा होता है हजरत,
कि मेंढों को ये अलग चराते हैं, बकरों को अलग चराते हैं, रात में साथ में रखते हैं। ठीक है, तो ये वो है जी। भाई वीरे नाम की है? मेरा नाम, हाँ मेरा नाम रिंकू है। हाँ, रिंकू, कहाँ के रहने वाले हो? बुरमौर के। बुरमौर के हो। तो ये बकरे बकरी आपके? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलना हाँ है जी, ना? हाँ जी, हमारे हैं। सर्दी में आते हैं नीचे, गर्मी सर्दियों में नीचे आ जाते हो आप? हाँ जी। तो नीचे कहाँ तक जाते हो? पठानकोट तक जाते हो? कहाँ तक जाते हो आप? नहीं, यहीं तक रहते हैं। यहीं तक रहते हो। तो अब कहाँ की रवानगी? ऊपर जा रहे हो बरमौर की तरफ? धीरे अभी तो कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तो यहाँ से ऊपर ही जाएंगे। ऊपर जाओगे? धीरे धीरे जाओगे? धीरे धीरे जाएंगे। तो बरमौर पहुँचते पहुँचते कितने महीने लग जाएंगे आपको? लाई जाएंगे 15-20 दिन। 15 से 20 दिन लग जाएंगे बरमौर जाने में। हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, आपका डेरा किधर है? डेरा तो इधर ही है, पास में ही। पास ही में? तो ये चराने के लिए लेकर आए हाँ हो? जी, जंगली जानवर वगैरह हमला करते हैं भाई? करते हैं, बहुत करते हैं, हाँ? बहुत जंगली। तो क्यों ना हम, ताकि मैं बकरे दिखाऊं लोगों को अच्छा। और आपसे बात, आपका इंटरव्यू भी लेते रहो। अच्छा, तो जंगली जानवर में क्या है इधर, ये बताए। इधर बाघ, बाघ, टाइगर यानी शेर? हाँ जी, टाइगर, टाइगर है। हाँ जी। तो और कौन से जानवर है जो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं? वो ज्यादा था बाघ ही पहुंचाता है हमें ये नुकसान। बाघ पहुंचाता है। हाँ। आपका कभी नुकसान हुआ है? हाँ, बहुत बड़ी, कितनी बार हुआ है? 2-3 बार, दो तीन तो बकरी उठा के ले गया? उसने ले गया उठा के? उठा के ले गए। लास्ट अभी जो आखिरी किस वक्त में लेकर गया? कितने महीने पहले या साल पहले? कोई हो गया, कोई 1 हफ्ता हो गया लास्ट, जो जब लास्ट ने 1 हफ्ते पहले? हाँ, कितनी बकरी ले गया था? ले गया था 2-3 बकरी। 2-3 बकरी? हाँ। तो मान लो कि अगर ये मुझे बकरी लेना है, ये सफेद वाली, अच्छा, कितने में दे दोगे? ये तो मिल जाएगी कोई 10-11 हजार में। 10-11 हजार में? हाँ। ऐसा है? हाँ। वो काले वाला जो ये बोक है, ये लोग अंडुल बकरे को बोक कहते हैं हजरत। ये इधर आ वीरे, इधर आ। ये जो काले वाला बोक है, ये कितने रुपए में दे देगा? ये तो मेरे का कोई 15-18-20 हजार का। 15 या 18 या 20? हाँ, लास्ट 20 तक। लास्ट 20? हाँ। एक्चुअली में ये तो नदी आपको बड़ा ओपन स्पेस दिख रहा है। ये इधर ही देखो जंगल में, आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक्चुअली में ये जंगलों में चराते हैं। ये अभी फिल वक्त यहाँ पर इससे ना इन जानवरों को पानी पिला लेना है। देखो ये नदी है, नदी का तराई इलाका, ये पानी है, ये पानी है। हम जो है बड़ी मशक्कत करते हुए, एक्चुअली में ये हाईवे ऊपर ये ब्रिज बन रहा है, तो हम कैसे भी करके कूद काद की मिट्टी से ये यहाँ से इनको रोका, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हजरत। इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें मैं आप लोगों को बताऊं ज्यादा से ज्यादा। जो रेट्स है ना, जो मुबारक हुसैन खिलजी बताएगा आपके सामने होगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं इससे बातें करता हूँ। भाई तू अपना गद्दी है? हाँ, गद्दी हुआ अभी तक। और कुत्ते हैं? डेरे? डेरे में नहीं है, माल के साथ ही होते हैं हमारे तो भाई कुत्तों का और अच्छे बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तुझे जो नुकसान हो रहा है ना, शेर उठा के ले जाते कुत्ते के नहीं होने की वजह से। वीरे अगर 3-4 कुत्ते हो गए ना तेरे पास, तो फिर ज्यादा बढ़िया होगा तेरे लिए। तो अभी ढूंढ लेंगे और कुत्ते रख तो लेंगे। अब मुझे एक बात बता वीरा, चाय पिलाएगा? चाय तो भाई अभी मजाक करो यार, डेरे को तो नहीं। ओ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। कुछ नहीं यार, तू मुझे इतना वक्त दे दिया, तेरे लिए मेरे लिए यही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से जंगलों में ना और जाते हैं। अब मैं डीप तो ये तो किलोमीटरों के हिसाब से रोज जो है वो घूमते है ना। काले वाला जो बोक है वीरे, सच बताना 15,000 तक हो जाता है? इस टाइम तो नहीं, 15 जाके जिनके अपने बीज वास्ते रखा हुआ है ना इसको। जी, यानी कि ब्रीडिंग पर्पस के लिए, तो जिनके बीज के लिए रखा हुआ है। देसी जमाने में फ्रेंड्स ये सीख ले, ये एक छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, ये सीखना बहुत जरूरी है। बीज का मतलब होता है ब्रीडर है ये इनका। तो आप अगर आगे इधर बोलो कि मुझे ब्रीडर चाहिए, अंडुल बकरा चाहिए, तो फिर इनके दिमाग के बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये बीज वास्ते क्या कहना है कि भाई कोई है बकरा बीज वास्ते, इस तरीके से आपको बात करनी। अब देखिए आप ये जंगल फ्रेंड्स, ठीक है, मैं थोड़ा और आगे तक जाऊंगा जितना हो सके। अब ये जंगलों में ये चरते हैं, है ना, और इनकी लाइफस्टाइल बड़ी खतरनाक होती है यार भाई, क्या बताऊं। फिर एक बात बता, तू बरमौर से है ना, ठीक है? हाँ। और साल में कितनी बार घर जाता है? साल में 2-4 बार। 2-4 बार? हाँ। तो कितने दिन के लिए जाता है? जाता वो 2-4 दिन के लिए।
ये डेरा लेके जाता है या नहीं ऐसे? नहीं ऐसे जाता, डेरे लेके कहाँ जाना, वहाँ पे जगह शादी नहीं। हो गई है? हाँ हो गई है। तो बीवी बच्चे कहाँ है? बीवी बच्चे घर में। घर पे। तो फ्रेंड्स ये गद्दी होते हैं, है ना, और बड़े हार्ड होते हैं, सॉफ्ट बहुत होते हैं, दिल के बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े सीधे सच्चे होते हैं बेचारे। तो वीरे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमें वक्त दे दिया। हाथ तो मिला ले यार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। ठीक है, मालिक करे तेरा कोई नुकसान ना हो, है ना, सदा तो जिंदगी में खूब खेले खूब फूले। ठीक है, फिर मिलेंगे तेरे से कभी, फिर कभी जिंदा रहे। ओके ओके। फ्रेंड्स, हमने भाई को छोड़ दिया पीछे, अब हम वापस हमारे मुकाम पे, हमें जाना है बहुत आगे। ठीक है, विलायती मेंढों की तलाश में घूम रहे हैं हम, तो उसके लिए अब मेरी बारी है। तो फ्रेंड शाम का वक्त हो गया है। क्या नाम है आपका, जरा जोर से बताइए। जी मेरा नाम पिक्की, अभी हम कहाँ हैं? हिमाचल में। हिमाचल में। तो फ्रेंड्स देख लें इस तरीके से जंगलों में शाम का टाइम होने आ गया। अभी क्या कहाँ जा रहे हैं हम, जरा जोर से बताइए। हम अभी गद्दी के पास जा रहे हैं और उसके पास दो बकरियाँ देखने के लिए। अच्छा, मेंढे देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ना। ट्रिपल सीट है, सही सही। 3 लोग है ना। और फ्रेंड्स जंगल देख रहे हैं, पूरा जंगल है यहाँ पर। जंगली जानवर वगैरह है। हाँ जी, ये देखो जंगली जानवर, अभी मुर्गी जा रही है अभी। ये देखो फ्रेंड्स, ये बाकी अंदर, बाकी ये वो गए अंदर। जंगली मुर्गी थी क्या? हाँ जंगली मुर्गी। अच्छा ठीक है। तो मुझे एक बात बताया फ्रेंड्स, दोस्त के यहाँ पर जंगली जानवरों में कौन से जानवर है? जहाँ पे शेर और और? भालू और बाघ, अच्छा, सभी जानवर जहाँ पे हैं। तो अभी कोई रिसेंट में कोई हमला वगैरह हुआ था आपके गांव में हाँ इधर? जी, अभी हमारे इंदपुर के पास वहाँ पे हमला थोड़ा हुआ। जोर से बोले कुछ। इंदपुर के पास वहाँ पे हमला हुआ था। वहाँ पे एक लेडीज और हाँ, उसका घर वाला जा रहे थे। अच्छा एक चीते ने उसके ऊपर हमला कर दिया और लेडीज को जख्मी कर दिया था। ऐसा हाँ जी, और ऐसा जहाँ पे बहुत खूंखार जानवर हैं। ऐसा है। चलो तो फ्रेंड्स देख ले, शाम का टाइम है, बड़ा खूबसूरत सा। तो फ्रेंड्स मैं प्रेजेंट में अभी रात का टाइम है और गद्दी के डेरे पे आया हूँ। ठीक है, मैं आपको ये जानवर अभी बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो काले काले दिख रहे हैं ना आपको, ये मेंढे है एक्चुअली में, जैसा क्योंकि रंग काला है तो इसके लिए। लाओ भाई मोबाइल दो ना, जरा आपका मोबाइल दो मुझे, मैं क्या करके दिखाता हूँ। थोड़ी रोशनी, क्योंकि अंधेरा है ना, रात का टाइम है इसलिए। खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा जोर से बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले हो आप? जोर से बोलना। हम डिस्ट्रिक्ट चंबा चौराहा के रहने वाले, तहसील चौराहा। तहसील चौराहा। कितने सालों से ये काम कर रहे हो? 2-3 साल से कर रहे हैं। और जो पुरखे हैं, बाप दादा वगैरह, ये वो तो नहीं करते थे ये काम। तुमने किया है? हाँ हम नहीं किया। कारण क्या है भाई ये काम करना? मतलब कारण बस कुछ नहीं, पहाड़ों में जंगलों में घूमते हो तो फायदा होता है, मतलब फायदा तो क्या होता है पर क्यों? होता है फायदा भी। नहीं भाई, एक बात बोलूं मैं, देख मजाक अपनी जगह होती है, सच्चाई अपनी जगह होती है है ना। इसमें फायदा है तो ही तो तू दोस्त इतने रात और दिन जंगलों में तो घूमे। क्या है, तो फिर दिहाड़ी मजदूरी करने से अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा उससे कोई अच्छा नहीं। फिर अपना कितने बिजनेस जानवर है अच्छा तेरे है। पास? जानवर है 100-150। फ्रेंड्स जोड़ लो आप, अगर एक जानवर 10,000 रुपए की कीमत का है तो 100 से 150 जानवर है तो कितना बड़ा लखपति है ये सब कहने की बातें होती है। कभी भी अपनी रोजी को हल्का मत बताओ यार, हाँ वो तो है ना। वो तो रोजी को क्यों हल्का कर रहे हैं यार? ऊपर वाला जब दे रहा है, ये कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है हाँ वो तो है ना। क्या कहेगा? क्या भाई, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, इज्जत और आफियत के साथ में रहते हैं। खैर कोई नहीं वीरे, मुझे तो वीरे जंगली जानवर वगैरह होते हैं। हाँ जंगली जानवर तो होते हैं। क्या क्या होते हैं? बाघ होता है पर इधर मतलब बहुत कम मिलता है देखने को, मतलब तो पहाड़ी इलाके में मिलता तो है। नुकसान आपका? नुकसान तो फिर करता रहता है लेकिन कुत्ते अभी तो आप नीचे आए हुए हो, हाँ इधर तो बहुत कम दिखता इधर कम है। अभी तो नीचे आए हो ना आप, हिमाचल में एकदम नीचे तराई इलाके में आ गए हाँ हो। इधर अभी अपना डेरा कभी उठाओगे यहाँ से? बस 5-6 दिन के बाद चलता 5-6 दिन के बाद में चलोगे। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक इलाका होता है वो कौन सा इलाका होता है जहाँ जंगली जानवर ज्यादा है। जंगली जानवर तो अभी हमारे उधर ही होते हैं, पहाड़ी में होते हैं, इधर तो नहीं। नहीं होते हैं? तो फिर नुकसान एक टाइम में कितने कितने भेड़ बकरियों का कर देते हो तुम्हारा? नुकसान कहीं मतलब आ गया तो फिर तो 10-10, 12-12 भेड़ बकरियों को तो काट तो देता कभी इंसानों पे हमला किया है। उसने? नहीं किया है इंसानों में तो नहीं। ऐसे मतलब सुनने में आया करता रहता है, फिर मतलब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो साल में पूरे साल ही घर के बाहर ही रहते हो, घूमते रहते हो हाँ, जंगलों में? हाँ
जंगलों में घूमते हो। जंगलों में तो घूमते हैं। खैर फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ इनके ये जानवर, ठीक है, सारे लाइट्स में। और उधर देखिए हल्की सी एक लाइट दिख रही है, ये लाइट, ये इनका खाना बन रहा है। ओके, रात का वक्त है, हम भी जंगल में आए हुए फ्रेंड्स, काफ़ी गहरे जंगल में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख ले, अब जा रहे थे तो जंगलों में, मैं आपको दिखाऊंगा जंगलों में। ये बकरी देखो नीचे उतर गई, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए आप, ये बकरियां ये इस तरीके से भाईजान जंगलों में चर चर के माशाल्लाह बड़ी हेल्दी होती है ना। कश्मीरी कह ले, गद्दी कह ले, ये भाई इनका डॉग है। ये देख रहा है कि ये मेरी बकरी के पास कैसे आ गया ये बंदा, समझे आप। ये इसलिए आ गया थोड़ा हजरत, ये कुत्ता इसलिए आया कि ये बकरी के पास कैसे गया। ये होते गद्दी जो होते हैं, इनके कुत्ते होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। और ये वो बैठे हुए, की नाम है वीरे? मेरा नाम हंसराज जी। हंसराज जी, गद्दी हो? हाँ जी। वो कुत्ता आपका ही था? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। रखवाली करता है वो? जोर से बोलो वीरे। रखवाली करता है जी। रखवाली करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये पहाड़ों में, ऐसा ढलानों में, मतलब पहाड़ों में चराते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, उधर मेंढे है देखिए, देसी मरीनो कह लो आप, देसी मरीनो। ये देखो ये खा रहे हैं, है ना। ये वहाँ वो बकरी है, वो चर रही है। तो ये इस तरीके से अपने जंगलों में और ये चराते हैं। तो मैं क्यों ना उनके पास जाकर ये कुछ बातें पूछूं कि क्या इनके इधर कुछ शेर ने कभी हमला किया, कभी नुकसान किया है। चलो इनके पास जाता हूँ फ्रेंड्स। हंसराज जी, हाँ जी। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप जवाब देना है ना, ठीक है? ठीक है। पुरखों का काम है आपका तो ये। हाँ जी। ये जो भेड़ बकरी पालना जो है, ये तो आपके पीढ़ी दर पीढ़ियों का ही काम है ना, हाँ जी। पूर्वजों का यही काम है। यही काम है जी। कौन सा गांव है आपका? मेरा ना यहाँ किसी ऊपर में, ऊपर में? गरोड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट है? चंबा। अच्छा, चंबा के हो आप। तो ये जो बकरे होते हैं, ये कौन सी नस्ल की होती है ये बकरियां? देसी नस्ल है जी। हाँ? देसी नस्ल है। ये आपकी जिसे गद्दी नस्ल कहते हैं वो ही है ना ये? हाँ जी। ये कश्मीरी तो नहीं होते ना ये? नहीं नहीं, कश्मीरी नहीं है। पक्का? पक्का। हाँ, सच मेरी है। उम्र 64 साल। 64? हाँ जी। हाथ मिलाओ। मैं आपसे सिर्फ 10 साल ही छोटा हूँ। कितना? 10 साल। सिर्फ 10 साल छोटा हूँ मैं आपसे। अच्छा, मुझे एक बात बताए हंसराज जी, हाँ जी। जानवर वगैरह हमला करते हैं आपके इधर? हाँ जी। कौन सा जानवर हमला करता है? भालू और? रिच। हाँ, वो तो भालू हो गया, रीछ हो गया, शेर भालू वगैरह? रग लग है, भालू लग है, अच्छा रिच लग है, अच्छा जी। बाघ लग है। बाघ कभी हमला किया है? बाघ ने नहीं किया, रिच और भालू ने हमला किया 3-4 बारी। 3-4 बार? हाँ। और कितनी कितनी बकरी उठाकर लेकर गए? वो 40-40, 50-50 बकरी ले जाता है, खा जाता है। एक रिवर से 40 बकरी? हर सीजन में 3 महीने में 40-50 माल घटता है। 40 से 50 जानवर आपके खा जाता है 3 महीने में? हाँ जी। कभी आप पे हमला हुआ है? मते जी, मते आदमी खड़े नहीं तो बेचारे लत्ती तोड़ी अड़ी है। पैर तोड़ दिया था? हाँ जी। आपके आदमी पे हमला किया था? हाँ जी। तो साल में कितने महीने घर के बाहर होते हो आप? 12 महीने बाहर होते हैं जी। हाँ? 12 महीने हमारे के लिए तो कोई भी घर बाहर नहीं है। तंबू को लगाना, वो घर, वो बाहर, वो सब वही है। बीमार वगैरह हो जाते हो तो क्या होता है भाई? फिर क्या होता है, यहाँ जाना बाजार में, गोली लेनी है, वो खा लेनी है बस। और ये जब आपके जानवर जो बीमार होते हैं, इनको क्या करते हो आप? ये तो फिर डिस्पेंसरी दवा लेते हैं, डॉक्टर लेते हैं। दवाइयाँ लेते हो, डॉक्टर्स लेते हो। तो फ्रेंड्स, एक चीज ख्याल रखे हाँ जी। कि मैंने बहुत से मेरे भाई है, उन लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ कि यार ये लोगों ने दवाइयाँ इंजेक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब कोई मेरा भाई बुरा ना माने मेरी बात का, हाँ जी। लोग कहते हैं कि ये फार्म वाले हैं या कोई भी XYZ है, ये लोग दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, है ना। हम तो एकदम नेचुरल तरीके के। तो अब भाई इनसे ज्यादा तो नेचुरल मेरे हिसाब से तब कोई होगा नहीं, है ना। अब ये भी यही इलाज करते हैं। हाँ जी। अंग्रेजी इलाज ही करते हो ना? हाँ जी। देसी इलाज छोड़े हुए कितने टाइम हो गया? देसी इलाज था जी, मैं मेरे चेते में कोई भी नहीं किया ना। मेरे आप अपने चेते में यानी कि इंजेक्शन आप वगैरह। जब से इनको होश आया है, चेते का मतलब होता है जब से इनको होश आया, हाँ जी।
तब से आपने कभी देसी इलाज नहीं कराया, अंग्रेजी इलाज कराया? सब जो टीका ये लगाना और- टीके वगैरह लगाते हो? हाँ जी। हाँ? जो फड़की बीमारी का लगाते हो? हाँ जी। जो फड़की बीमारी होती है हाँ जी। वो लगाया टीका बकरों को? समझ नहीं आई हमारे को जड़ी। समझ में नहीं आई। हाँ जी। वो बुखार आती है ना, हाँ, एक बुखार साथ आता है, हाँ, पड़ क्या हाँ जी, ये टीका लगाते हैं बुखार लगाते हैं जो पलक है। वो देखो फ्रेंड्स, जेब में भी है, क्या लेकर आ गए? ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। अरे वाह, एंटीबायोटिक से खेलते हो। खैर कोई नहीं, कुछ सरकार की तरफ से सहायता वगैरह मिलती है? मिलती है थोड़ी कभी कभी। मिलती है। जो जानवर का नुकसान होता है तो देती है सरकार आपको? नहीं पैसे? देती है जी। नहीं देती है? नहीं देती है कोई भी। खैर कोई नहीं। उतने। तो साल के 12 महीने बाहर रहते हो घर के, हाँ जी। है ना? ये है वो माल आपका जो होता है, ये बकरे बकरी कौन लेके जाता है? ये कुक्ति में जाती है जी। लॉट मन में में जाता मन में से आगे 14 किलोमीटर आगे। है? अच्छा, मतलब लॉट में दे देते हो, हाँ जी। है ना? फिर उसमें से कुछ जानवर है ना, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा यार भाई, है ना, आपकी तकलीफों को देखकर, या कोई भी मेरा भाई XYZ जो शौक करता है उसके लिए मैं कह रहा हूँ ये बात। हाँ जी। आपसे फिर कुछ लोग आप इकट्ठा दे देते हो, फिर वो इकट्ठे वाला क्या करता है, छांटता है, कुछ माल कटिंग में चले जाता है हाँ जी। कटने के वास्ते, और कुछ बढ़िया वाला माल जो है फिर लोगों के हाथ जाता है ना? फिर उसकी कीमत दुगनी हो जाती है वीरे, है? हाँ जी। गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं ठीक है। तो क्यों ना फ्रेंड्स, इन्हें भी उतने हक के पैसे मिले, है ना? ये इनकी जिंदगी है, बेचारे बैठे हैं, देख लो। तो फ्रेंड्स देख ले, हिमाचल प्रदेश है ये, और काफ़ी दिन हो गए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर रहते हुए, 20 से 25 दिन तो हो गए अलबत्ता यहाँ रहते हुए हिमाचल प्रदेश में, जंगलों में घूमते हुए। पता नहीं कितने, तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर हमने कम से कम बाइक पे निकाल काटे हो गए यहाँ पर। और अब हमें पता चला है कि यहाँ से कुछ दूर पे और एक शादी है गुज्जर समाज के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी है, गुज्जर समाज है, जिनका व्यवसाय जो होता है वो दूध का होता है। तो ये एक वीडियो में और ऐड कर, ये गुज्जर समाज है। तो बारात जा रही है, तो मैं एक बार दूल्हा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। हम जा रहे थे एक जंगल में कुछ मेंढों के लिए, तो लेकिन यहाँ पर पता चला कि भाई शादी है, और एक छोटा सा एक कल्चर आपको मैं दिखा देता हूँ। हिमाचल प्रदेश है और ये गुज्जर समाज है जो मतलब यहाँ पर रहते हैं, और इनका काम जो है वो दूध का है, पशुओं का है। तो दूल्हे साहब जो है वो गाड़ी में बैठे। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा लुक, और बस भी तैयार है बारातियों की वापसी के लिए। एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एक गाड़ी जो कहते हैं ना भैंस की गाड़ी, तो भैंस की गाड़ी में ये पशु मतलब इनका डेयरी फार्म का काम होता है। और ये लोग जो सारे, इनकी मैं एक गाड़ी दिखाता हूँ जिसपे नंबर प्लेट बड़ा प्यारा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक यूनिक सी चीज़ लगी मुझे, HP 462467। तो फ्रेंड्स ये एक भैंस की गाड़ी, सॉरी घोड़ा गाड़ी है ये। तो ये एक छोटा सा एक कल्चर है भाई, मैं आप लोगों के इंक्लूड कर देते हैं सारी चीज़ें, हम जहाँ जाते हैं सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है धीरे धीरे वीडियो को एंड करने की बारी आ गई है। हिमाचल प्रदेश था और बड़ा खूबसूरत वादियाँ, बड़े खूबसूरत लोग। अब विदा लेने की बारी है इनसे, और क्या करें भाई, घर है, सब कुछ है, जाना तो है ही है। जिस काम से आए थे वो मकसद भी हमारा पूरा हो गया है। तो फ्रेंड्स अब जो है रवानगी है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हमारा कारवां। तो आप भी देख लें, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। तो फ्रेंड्स फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब राखा।